So hello guys, welcome back again to the new video of Python programming। आज हम थोड़ी सी ज़्यादा लर्निंग लेने वाले हैं, थोड़े से ज़्यादा मेथड्स देखने वाले हैं। आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम थोड़े और मेथड्स देखने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखे। तो मेथड्स क्या है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, हैंड्स ऑन आपको करके दिखाऊंगा कि इसने वर्क कैसे किया और इसका आउटपुट कैसे आया। इतना डिटेल में आपको वीडियो कहीं मिल नहीं सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये दिमाग में आपके क्लियर हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चलो हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। सो ये जस्ट हमारा जुपिटर नोटबुक अगर ओपन हो जाए, यस, पाइथन 3 पे क्लिक किया, जस्ट अ सेकेंड, यस हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लू ए, दूसरा वेरिएबल लू बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, प्रिंट कर दिया ए, आपको 100% पता है इसका आउटपुट 180 आएगा। आपको पता है ए की वैल्यू 90 थी, लेकिन फिर भी 180 कैसे आई? क्योंकि आपने अभी ऐसा किया, डेट्स वाई ए की वैल्यू अपडेट हो गई। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, ए भी नहीं चाहिए हमको, बी चाहिए। सो भी आपका आउटपुट क्या आएगा? 180 आएगा। सो खैर आपको ये प्रॉब्लम पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। ये दो ए और वेरिएबल और बी दोनों वेरिएबल को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये इंटीजर इनका डेटा टाइप है। लेकिन अगर इनका डेटा टाइप क्लास हो जाए, इनका डेटा टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाए, तब कौन सा मेथड हमें इस्तेमाल करना है इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए, वो आज हम देखने वाले हैं। चलो मैं क्लास बनाता हूं जिसका नाम रख देता हूं डू। सेल्फ, इधर x की वैल्यू लेता हूं, सेल्फ डॉट एक्स करके इधर कर देता हूं x। अब देखो, खाली देखते जाओ। इन प्लेस एडिशन, आई एम रियली सॉरी, स्टफ सेल्फ अदर, सेल्फ डॉट एक्स प्लस इक्वल अदर डॉट एक्स, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम सेल्फ को। ये देखो, मैं ए नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और इसको मान लो मैंने 12 रखा। ऑल शिफ्ट डाउन एरो के नीचे दबाता हूँ, यहाँ पे बी रखता हूँ और बी को यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मान लो 24। मैं क्या करता हूँ, ए प्लस इक्वल बी और प्रिंट कराता हूँ ए को, ए डॉट एक्स को। सो देखो, ए की वैल्यू थी 12, लेकिन जब मैंने ये ऑपरेटर इसको किया तो ए की वैल्यू हो गई 36। अगर मैं ए की आपको पहले वैल्यू दिखाऊं क्या है, तो देखो वो आती है 12, और अगर उस ऑपरेटर के बाद दिखाऊं, उस एक्सप्रेशन के बाद दिखाऊं, तो वो आई 36। सो अगर आपको कहीं पूछा जाए कि अगर मुझे प्लस इक्वल करना है, इसका यह भी मतलब होता है कि आपने a इज इक्वल टू ए प्लस बी किया है। इसको ही हम ये कहेंगे और इसको ही ए कहेंगे। आपको वो कॉन्सेप्ट तो पता ही है। तो अगर यहाँ पे प्लस आया है तो आप यहाँ पे ऐड लगाते हो, लेकिन अगर प्लस इक्वल आया तो यहाँ पे आप इन प्लेस एडिशन करोगे। क्या करोगे? इन प्लेस एडिशन। आई ऐड का फुल फॉर्म होता है इन प्लेस एडिशन। इसने क्या करा? ए में सेल्फ को रिसीव किया, बी में अदर को रिसीव करा, ए के एक्स में या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ के एक्स में उसने सेल्फ की एक्स की वैल्यू को प्लस किया और अदर डॉट एक्स की वैल्यू को भी प्लस किया और सेल्फ डॉट एक्स में डाल दिया और रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट। उसने वैल्यू नहीं रिटर्न करी, उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। वो ऑब्जेक्ट फिर से ए में आया और ए की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कराई। बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे। इससे उनको यहाँ पे एरर देखने मिलेगा। एरर क्या देखने मिला? इनवैलिड सिंटैक्स एरर। ये इनवैलिड सिंटैक्स एरर इसलिए था
क्योंकि आप रिटर्न क्या कर रहे हो, देखो रिटर्न आप क्या कर रहे हो, एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हो, एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हो आप। मैं अगर आपको सीधा ही करके दिखाऊं, रिटर्न किया, इंडेंटेशन एरर आया नहीं है, चलो हो सकता है मैं ये कर लूं। तो देखो इनवैलिड सिंटैक्स एरर आया यहाँ पे, ऐसा ऑपरेटर नहीं चलता है बोले, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स करना पड़ेगा, उसमें प्लस इक्वल अदर डॉट एक्स, और रिटर्न करना पड़ेगा सेल्फ को, तो आपको आउटपुट आ सकता है। ठीक है, सो ये एक मेथड अभी हमने देखा जो प्लस इक्वल टू के बराबर था। पहले वैल्यू 12 आई, फिर 36 आई बाद में। मुझे एक बात बताओ, जैसे इन प्लेस एडिशन था, वैसे सबट्रैक्शन का क्या होगा, सबट्रैक्शन। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे माइनस लगा देना है और यहाँ पे भी आपको माइनस कर देना है, तो देखो आपका आउटपुट बदल जाएगा, वही होगा, सब सेम होगा। ए में सेल्फ जाएगा, बी में अदर जाएगा, सेल्फ के एक्स से वो माइनस करेगा अनदर एक्स, और उसको स्टोर करेगा सेल्फ एक्स में, और वो रिटर्न करेगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है गाइस, वो सेल्फ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सेल्फ ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है, ए का ऑब्जेक्ट है, तो वो वैल्यू फिर से ए में आ जाएगी, और उस ऑब्जेक्ट की ए की वैल्यू आपने प्रिंट कराई, तो आपको -12 यहाँ पे देखने मिला। थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ अगर आपको समझाऊं, तो देखो मुझे बताओ यहाँ पे ये सेल्फ में रिसीव होता है, ये भी अदर में रिसीव होता है, ये अब बात तो आपको पता है। यहाँ पे मैंने सेल्फ क्यों रिटर्न किया, सेल्फ यानी एक ऑब्जेक्ट है, सेल्फ यानी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया है। अगर मैं वैल्यू को रिटर्न करूं तो सो देखो, आपसे बहुत से लोग अगर सोचे होंगे कि मैं सेल्फ डॉट एक्स को डालता हूं, सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू डालता हूं, मैं सेल्फ में रिसीव करता हूं, रिटर्न नहीं करता हूं, मैं सेल्फ डॉट एक्स रिटर्न करता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ डॉट एक्स में 12 आया, अदर डॉट एक्स में 24 आया, तो सेल्फ डॉट एक्स में -12 आ गया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब आप रिटर्न कर रहे हो -12, ए में रिसीव हो रहा है -12, और ए में कितना रिसीव हुआ, -12। अब इस स्टेटमेंट से आप क्या बोलना चाह रहे हो कि -12 का एक्स प्रिंट कराओ। सो इसके लिए वो बोल रहा है कि इंटीजर, इंटीजर क्या है, -12 हैज नो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एक्स, उसका कोई एट्रीब्यूट एक्स नहीं है। दैट्स वाई हमने क्या करा कि यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स रिटर्न ना करके पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब वैल्यू तो बिल्कुल वही थी, -12 ही थी, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। सो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में गया, और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने अब प्रिंट कराई। पहले हमने -12.x को करा था इसलिए एरर मिला, लेकिन अभी हमने क्या करा है, जो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स है, और ऑब्जेक्ट आपको पता है ए है, डेट्स वाई यहाँ पे आउटपुट रन हो गया, ये कोड रन हो गया। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का भी कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो देखो 288, देखे 288। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे डिवीजन का भी कर सकते हो। यहाँ पे आएगा ट्रू डिवाइड, आई ट्रू डिवाइड, यहाँ पे बस वैल्यू बदल दीजिए, ये देखो 0.5, यानी कि उसने जो सेल डॉट एक्स था उसको डिवाइड कर दिया अदर डॉट एक्स से। ये जो सेल, ये देखो ये सेल्फ डॉट एक्स में आपने डिवाइड करा 24, और उसको सेल्फ डॉट एक्स में डाल दिया और रिटर्न कर दिया वो, इसके लिए यहाँ पे 0.5 आया। सो हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, और ये डिवीजन देखा। हाँ आप ये पावर भी कर सकते हो, बस आपको कुछ इस प्रकार से करना है, और यहाँ पे भी बदल दो। सो देखो
ये आपका आउटपुट आ जाएगा। 12⁻24 हो गया वो, इसके वजह से इतना बड़ा आंसर आया। सो आई होप आपको ये बेसिक्स का वीडियो समझ में आया होगा। मेरा यही मकसद था कि मैं जितने हो सके नए नए प्रॉब्लम्स आपको बताऊँ, नए नए मेथड्स आपको बताऊँ, जो आपका थिंकिंग एरिया है, जो आपका नॉलेज है इस पाइथन के प्रति वो बढ़े, और आपको दूसरों के खिलाफ, दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पता चले कि कैसा होता है। सो मुझे नहीं लगता है कि ये एकदम बेसिक्स था जो एक 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको इस प्रकार से समझाया है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में, नहीं पिछले वीडियो में भी और आने वाले वीडियो में भी, सो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। मैं मेरा ट्राई करूंगा कि मैं उस प्रॉब्लम को, उस क्वेरी का आपको हल देने का पूरा प्रयास करूं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।